इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हम लोग इस चैप्टर को बहुत बारीकी से समझेंगे, ठीक है, बहुत बारीकी से, मतलब बहुत जीरो लेवल से लेकर पूरा जितना भी हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा 10th बोर्ड तक, सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, पहले इसका डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, द हाईएस्ट डिग्री, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स इज कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जब कोई भी एक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। फॉर एग्जांपल में लिखा यहां पे, जैसे कि लिखा मैं 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू समथिंग, यानी कि कुछ भी लिखा मैं, इक्वल टू क्या लिखा, 0 लिखा, तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बिकॉज x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है और x का डिग्री यहाँ पे 1 भी है, तो हाईएस्ट डिग्री को वहां पे काउंट किया जाएगा। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितना है, 2 है, दैट मींस कौन सा इक्वेशन होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोला जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग देखोगे तो ये जो x है, x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, फिर x का कोएफिशिएंट है 2 है, फिर x का कोएफिशिएंट है क्या है, 5 है, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट नंबर होता है। ये क्या होता है, ये एक कांस्टेंट नंबर होता है। अभी देखो तो इसका मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो पहले समझो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको समझते हैं पहले, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where abc belongs to real number and a is not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझो, देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म बोला मैं, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, किसको लिखने का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे ये जो a होता है ना यार, ये जो a है इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं, इसको बोला जाता है लीडिंग कोएफिशिएंट, लाइक इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आया। और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, देखो मान लो a को अगर मैं 0 कर देता, मान लो 0 होता तो 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c को कितना हो गया, 0 हो गया। अगर a 0 होगा तो 0 इंटू x² क्या होता, 0 हो जाता, तो बचता कितना, bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता। देखो अभी क्या आ गया, अगर a 0 हो गया तो कौन सा इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एक लीनियर इक्वेशन में। आया समझ में, ये कौन सा इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो दैट मींस आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो a तो 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मान लो 0 हो गया तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, और a b c क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल लिखा हूं, इस एग्जांपल में देखो ये जो एग्जांपल लिखा हूं इसमें हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे a कितना है, 2 है, b कितना है, b है 5, एंड c कितना है, c हो गया प्लस 3 हो गया। आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो यानी कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, x का हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ डू नो, आप लोग देख के बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, होगा क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे करके हम लोग पता करेंगे, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं x के साथ एक बार मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, 3x प्लस 2 को, और प्लस 2 के एक बार मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। यार सब नो यार, समझ में आ रहा है। अभी देखो x और 3x कितना हो गया, 3x² हो गया, राइट, 3x² प्लस 2 इंटू x कितना हो गया, 2x, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6x, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इक्वल टू 0। नाउ 3x² 2x और 6x कितना हो गया, 8x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, यहाँ पे आंसर कितना निकला,
3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? देखो एक बार ट्राई करो। देखो मैं बताता हूं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो x इंटू 2x कितना हो गया? 2x²। x इंटू 1 कितना हो गया? x इक्वल टू x² प्लस कितना हो गया? 1 आ गया। क्लियर? नाउ 2x² प्लस x² के इधर ले आओ, माइनस x² हो गया, प्लस x प्लस 1 को इधर ले आओ, -1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। सो 2x² माइनस x² कितना हो गया? x² प्लस x -1 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये कौन सा इक्वेशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को यह तकलीफ होता है कि सर अगर लिखा होगा x² इक्वल टू 0, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? क्या x² इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? क्योंकि x का हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर मैं लिखा x² -5 इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? होगा। हमेशा आपको कोई भी एक इक्वेशन अगर दिया जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, किसको चेक करना है आप लोगों को? x का डिग्री को चेक करना है। तो x का डिग्री कितना होगा? अगर 2 हो जाएगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो किसी का डिग्री अगर 1 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। x का यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना हुआ? जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो x का डिग्री कितना है? यहाँ पे x का डिग्री कितना है? 2 है। अगर x का डिग्री अगर 2 होगा तो आपको कितना रूट मिलने वाला है? आपको 2 रूट, मतलब x का कितना वैल्यू निकलेगा? यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू 2 निकलेगा। मैक्सिमम 2 निकलेगा। मेरे पास समझ में आ रहा है सबको? x का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। हो सके 1 भी निकल सके, 1 भी निकल सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि x का डिग्री कितना है? यहाँ पे 2 है, तो x का 2 वैल्यू निकलेगा। अगर लीनियर होता तो 1 निकलता। अगर मान लो क्यूबिक होता तो 3 निकलता। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? जिसमें x का हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो उसी केस में क्या हो जाएगा? 3 अलग अलग जीरो x का आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक में कितना जीरो मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ये जो जीरो निकालते हैं, इस जीरो निकालने के लिए हम लोग के पास 2 फॉर्मूला होते हैं, है ना? इस चीज को समझो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालने का हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? एक पढ़ेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना? फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे एक। और दूसरा क्या है? दूसरा दिया है तुम्हारा बुक में श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दैट मीन्स ये एक मैथमेटिशियन थे, है ना? इंडियन मैथमेटिशियन थे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दोनों आपको जानना जरूरी है। इसको तुम्हारा बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला से नाम से भी दिया गया है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला से भी दिया गया है। तो पहले हम लोग एक एक करके लिखते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला को क्या होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो पहले देखो हम लोग देखते हैं पहले कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? देखो जी, बोल क्या बोल रहा था? बोल हाँ, बोल क्या बोल रहा था? इंस्टाग्राम में, हाँ, धीरे धीरे बढ़ेगा, लोग धीरे धीरे पसंद करेंगे हमको भी, है ना? है ना? इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हम लोग इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तुम लोगों को पता होगा फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है कि नहीं? अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं? मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद तुम लोग का नंबर दूंगा, आप लोग खुद ट्राई करना इस चीज को, ठीक है? पहले मैं खुद करके देखा। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, शायद देखो बहुत इजी तरीका, जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो सब मैं तरीका बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों को इतना ही कंफ्यूजन होता है कि हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने ही नहीं आता, है ना? आपको एक तरीका बताता हूं। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? 6 है, और कांस्टेंट नंबर कौन है? -2 है ना? इसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। ये जो नंबर इसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर।
और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 6 है। तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है हम लोग, आप लोगों को बोल रहा हूं क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। पहला एक्स कोएफिशिएंट कितना है 6 दिया गया है, सो 6 इंटू मैं कितना करूंगा -2 इक्वल टू कितना हो गया -12 आ गया। आर गेटिंग माय पॉइंट। मिडिल टर्म कितना दिया है एक्स के साथ कोई नहीं है, मतलब कितना हुआ होगा कितना, अरे कितना होगा बोलो, हाँ 1 हुआ होगा। वेरी गुड। तो एक्स का कुछ मतलब 1 है, तो बीच में इसका मतलब मिडिल टर्म कितना हुआ होगा 1 है कि -1 है -1 है। अभी देखो सो एक चीज तुमको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई करने से कितना होगा -12 होगा, और ऐड करने से ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो जो भी करो आपको -1 आना चाहिए। तो आपको एक सबसे इजी तरीका बताता हूं, कौन कौन सा टेबल को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है पहले लिख दो। कौन कौन सा टेबल में मल्टीप्लाई करने से 12 आता है? 1 के टेबल में कितने टाइम में आता है 12 टाइम में आता है। क्या 2 के टेबल में आता है? आता है। 2 के टेबल में कितने टाइम आएगा 6 के टाइम। क्या 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 3 के टेबल में कितने टाइम आएगा 4 के। और कुछ टेबल में आता है क्या? नहीं आता। आप सर 4 के टेबल में आता है, तो 3 4 जा 4 3 जा बात एक ही है, 2 6 जा 6 2 जा बात एक ही है, 1 12 जा 12 1 जा बात एक ही है। तो इतना सारे नंबर में 12 के टेबल में आता है, इतना सारा नंबर। हमको अभी कितना चाहिए? अभी देखो पहला वाला काम खत्म हो चुका है, हम लोग आप लोगों के साथ तीनों नंबर तो आ चुका है। अभी मेरे को कितना चाहिए? मेरे को चाहिए -1 या फिर 1 चाहिए मेरे को। अभी देखो क्या 12 + 1 करूंगा तो कितना आएगा 13, 12 - 1 करूंगा तो कितना आएगा 11 आएगा। मेरे को कितना चाहिए था 1। क्या ये मेरे को चाहिए क्या? नहीं चाहिए। 6 + 2 कितना करूंगा तो कितना आएगा 8, और 6 - 2 करूंगा तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्या 4 + 3 करूंगा तो कितना आ रहा है 7, 4 - 3 करूंगा कितना आ रहा है? क्या 1 आ रहा है? क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है? तो दो नंबर क्या लिखना है, एक हो गया 4 और दूसरा कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है? मेरे को क्या चाहिए? दोनों को माइनस करूंगा तब तो आएगा भाई, दोनों को माइनस करूंगा तब तो 1 आएगा, तो इन दोनों को माइनस कर दो। लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझना है कि जब माइनस करोगे तो आंसर किस में आना चाहिए -1 में। तो बड़ा नंबर को मैं क्या करूंगा माइनस कर दूंगा, और छोटा नंबर को प्लस कर दूंगा। माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। तो -4 + 3 -1 हुआ कि नहीं हुआ? तो दैट मींस वो दो नंबर क्या क्या मिला -4 एंड +3 मिला। तो अभी देखो सॉल्व हो गया। अभी देखो अभी क्या करना है, देखो रे बाबू साइन देना मत भूलना, इंप्लाई द साइन देना मत भूलना, इससे आपको मार्क कट जाएगा। ध्यान से देखो ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करना है 6x² माइनस दो नंबर क्या क्या निकला -4 निकला और +3 निकला। अब इसके जगह में क्या लिखूंगा, जो 1x लिखा गया है इसके जगह में लिखूंगा -4x + 3x -2 = 0। सबको यहां तक क्लियर है? कहां बोल दो सबको क्लियर है कि क्लियर नहीं है? सबको क्लियर हो गया राइट। अभी देखो अभी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पहला 2 टर्म में और आखिरी 2 टर्म में हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या जाएगा, दोनों में कॉमन क्या जाएगा? देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो एक x तो कॉमन जाएगा। और 6 और 4 का हाईएस्ट मल्टीपल क्या है 2 है भाई। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में कितना आता है 6 आता है, तो कितना कॉमन जाएगा 2 कॉमन जाएगा। तो बचा कितना है यहाँ पे बचा 3x - 2। अब देखो इन दोनों में कॉमन कितना जाएगा, यहाँ पे कॉमन कितना जाएगा, यहाँ पे कॉमन जाएगा 1, कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन जाएगा। तो बचा कितना 3x - 2 = 0। एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, ये वाला ब्रैकेट में जो लिखा गया और ये वाला ब्रैकेट में हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए राइट। अभी देखो अब देखो पूरा में कॉमन क्या जा रहा है 3x - 2 कॉमन जा रहा है, तो इसको बाहर निकालो भाई। और बाकी बचा कितना 2x बचा +1 बचा। सो 2x + 1 = कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो 3x - 2 को एक बार 0 के साथ इक्वेट कर दो और 2x + 1 को एक बार 0 के साथ इक्वेट कर दो, तो क्या निकलेगा यहाँ पे देखो समझो। तो 3x - 2 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। क्लियर हो रहा है? सो नाउ 3x = कितना हो गया 2 आ गया, एंड x का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया। तो x का एक वैल्यू कितना निकला 2/3, एंड अनदर नंबर क्या दिया है 2x + 1 = 0। नाउ 2x = +1 इधर जाएगा तो कितना आएगा, दिस इज -1 एंड x = -1/2। दैट मींस इससे आपको क्या समझ में आया कि x का 2 वैल्यू निकला, यहाँ पे x का 2 अलग अलग वैल्यू निकला ही नहीं निकला। x का एक वैल्यू क्या निकला, x का एक वैल्यू निकला 2/3 और x का और एक वैल्यू निकल गया क्या -1/2। ऐसे क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि x का डिग्री कितना था यहाँ पे 2 था। इसका मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं।
मेरा इक्वेशन क्या था, मेरा इक्वेशन क्या था, मेरा इक्वेशन था 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का दो अलग अलग वैल्यू निकला ना, x का वैल्यू 2/3 निकला और x माइनस 1/2 निकला। मतलब x का वैल्यू को अगर 2/3, x का वैल्यू अगर हमारा 2/3 यहां पे पुट कर दूं तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर आना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखते हैं। 6 को 6 x का कितना लगूंगा, 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। आर गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो यार, समझ में आ रहा है। 6 इंटू देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0 आ गया। क्लियर हो रहा है, देखो कट जाएगा ये, 3 2 जा 3, 8/3 माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हो रहा है सबको। अभी देखो, अभी 3 3 1 का एलसीएम कितना गया 3 गया, तो यहां पे क्या बचेगा 8 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया 0। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अभी देखो 8 माइनस 2 और माइनस 6 कितना हो गया -8/3 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 8 माइनस 8 कितना हो गया, क्या 0/3 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू क्या 0 इक्वल टू 0 नहीं निकला, यहां पे आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब अगर x के जगह -1/2 भी पुट करके देखोगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा 0 के बराबर आएगा। समझ में आया है क्या। और एक नंबर आपको खुद आपको दे देता हूं, आप खुद एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक नंबर लिखो, आंसर कितना आया, अब वो ट्राई किया x का कितना आया -2 एंड 5, x का एक बार ट्राई करके देखते हैं। आई थिंक आप लोगों का वही निकला होगा, है ना। देखते हैं एक बार सॉल्व करके। तो कैसे करना है, मैं अभी बताया था x² के कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट नंबर लेना है। तो 1 और -10 कितना होगा 1 इंटू -10 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा -10 होगा, और मिडिल टर्म कितना दिया है -3। तो आपको क्या बोला था मैं, आप लोगों को मैं समझा रहा था कौन कौन सा टेबल को मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा। कौन कौन सा टेबल, 1 का टेबल में 10 टाइम, 2 का टेबल में 5 टाइम, और कौन सा टेबल है नहीं है, और कोई टेबल नहीं है, 2 टेबल में आता है। मेरे को 3 चाहिए, 10 + 1 3 होगा क्या, 10 - 1 3 होगा क्या, नहीं होगा, इसको कैंसिल मारो, बाकी बचा कितना। हाँ अभी मेरे को कितना चाहिए -3 चाहिए, तो 2 नंबर मेरे को मिल चुका -3। तो उसको क्या करने से माइनस मिलेगा, सॉरी क्या करने से मेरे को 3 मिलेगा, माइनस करने से मेरे को 3 मिलेगा। तो -3 आंसर चाहिए, तो -5 और +2। देखो -5 इंटू +2 करूंगा तो -10 आएगा, और -5 + 2 करूंगा तो -3 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 नंबर क्या मिला -5 एंड +2। सो इसकी जगह मैं लिखूंगा x² -5x + 2x -10 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन जाएगा, तो बचा कितना x - 5, और इन दोनों में कॉमन जा रहा है 2, तो यहां पे बचेगा x - 5 इक्वल टू 0। नाउ पूरा टर्म में कॉमन कितना जा रहा है x - 5, और दूसरा कितना है x + 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। नाउ दोनों के साथ एक एक बार इक्वेट कर दो, तो क्या निकलेगा x - 5 इक्वल टू 0, एंड दूसरा हो गया x + 2 इक्वल टू 0। सो राइट नाउ x इक्वल टू कितना निकला 5 निकल गया, x का वैल्यू कितना निकल गया 5, और x का वैल्यू कितना निकला -2। क्या आप लोगों का ये वैल्यू निकला था, ओके समझ में आया। निकला था कि नहीं विशाल, यस सर, हो गया। हाँ अलग प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस में किया है तू, हाँ चलेगा, हाँ चलेगा, उतना चलता है ना। देखो यहाँ पे एक बच्चे का सवाल है कि मैं पहले 2x लिख दूं और बाद में 5x लिखूं, बोल रहा है, चलेगा वो, कोई उसमें कोई नहीं, आप पहले 2 लिखो पहले 5 लिखो, उसमें चलता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना, आंसर वही निकलने वाला है। समझ में आया।